अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक मोबाइल जोन। और इस चैनल पे मैं आपको यूनिक से फॉल्ट का आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आज भी मेरे पास एक पोको X3 प्रो हैंडसेट आया है, तो इसमें भी यूनिक सा फॉल्ट है। इससे पहले तो डेट में बहुत सारे सेट बना चुका हूँ, क्वालकॉम पोर्ट पे भी बना चुका हूँ, किसी का टच वर्क नहीं करता, बेसबैंड वगैरह, इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। लेकिन ये आज बिल्कुल यूनिक सा इशू है। ये देखें, अभी इसको मोबाइल को ऑन करता हूँ। ऑन करके मैं आपको पहले इसका फॉल्ट बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताऊँगा कि उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा उसके साथ साथ। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये देखिए, मोबाइल को ऑन कर दिया मैंने, तो ऑन तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें इशू ये देखें, ये आ गया वाइट स्क्रीन पे। अब वाइट स्क्रीन होने के बाद आप इसको देखें, ये थोड़ी देर वाइट स्क्रीन पे रुकेगा, उसके बाद मोबाइल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है हमारा। तो ये फॉल्ट मेरे पास पहली बार आया है। इस फॉल्ट का सोल्यूशन इसमें आता है ड्यूल डेकर से ना, क्योंकि ये ड्यूल डेकर है। तो इसका ड्यूल डेकर ब्लैक पेस्टेड जो है उसका रिबॉलिंग का आपको मैं फुल प्रोसेस बताता हूँ, और साथ साथ आपको बताता हूँ कैसे हमने इस फॉल्ट को हल करना है। अब बोर्ड्स को मैंने निकाल दिया, तो अब मैं साइडों से पेस्ट कटिंग कर रहा हूँ इसके CPU वगैरह का। तो इसके लिए मैं हीट गन यूज़ कर रहा हूँ, क्विक 861 DW, जिसका एयर है जिसकी 40 और टेम्परेचर है 250, और ब्लेड मैंने खुद मॉडिफाई किए हुए हैं। तो चलें, ये देखें, अब वो पेस्ट कटिंग करने के बाद हम इसके CPU को उठाएंगे। CPU उठाने के लिए मैंने एयर अपनी हीट जो कर दी है वो 380 है, और एयर 70 पर रखी हुई है। तो देखिए, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, टेम्परेचर पूरा करना है, उसके बाद आपने ब्लेड को इसमें इंसर्ट करना है रैम के। अब जैसे ही आपको ब्लेड की जगह मिलेगी तो आपने इसको उठा लेना है CPU को, रैम को। ये देखें, अब सेम प्रोसेस हमने CPU के साथ भी करना है। CPU को भी आप ये बहुत बारीक सा CPU होता है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है, एक जगह पे आपने रोकना नहीं है। तो चलें, ये देखें, अब जैसी ब्लेड की जगह बनी और मैंने इसको भी उठा लिया। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट वाला जुमला इस पर बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इसको हम सोल्डरिंग आयरन से ही क्लीन करेंगे। सोल्डरिंग आयरन से पैड डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए सोल्डरिंग आयरन बेस्ट रहता है। उसके अलावा आपने देखा होगा ब्लेड से भी हम इसको कर सकते हैं, इसका पेस्ट कटिंग, लेकिन उसमें रिस्क होता है प्रिंट डैमेज होने का। जो हमारे इस तरह के ड्यूल डेकर या पेस्टेड सेट होते हैं, उनमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो हमारी होती है क्लीनिंग। देखें, क्लीनिंग आप जितनी अच्छी करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप सफाई करेंगे, आपको रिज़ल्ट उतना ही अच्छा और वन टाइम में मिलेगा। तो आप देखें, मैं इसको क्लीनिंग बारीकी से करूँगा, एक एक चीज़ की क्लीनिंग करूँगा। तो बस इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना, जिससे पैड उखड़ने का ख़तरा हो। ये अभी मैं सोल्डरिंग आयरन है, इसको अभी मैं 380 पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन आईफोन वालों का है, A9 Pro। तो अब मैं सोल्डरिंग विक से इसकी बोर्ड की क्लीनिंग करूँगा, जो एक्स्ट्रा सोल्डरिंग है उसको मैं बोर्ड से रिमूव करूँगा। इसके लिए आप कोई भी अच्छे से, लाजमी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, आपके पास और भी अच्छे से टूल्स होंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है मैं साथ साथ आपको गाइड करता जा रहा हूँ। और सफाई के लिए थिनर बेस्ट है, IPA वगैरह से भी हो जाती है, पेट्रोल से भी, लेकिन थिनर बेस्ट होता है, उससे जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है पेस्ट वगैरह की। तो ये साइडों से आपने बिल्कुल अच्छे से, ये देखें, पेस्ट आपने बिल्कुल ही रिमूव करना है, आपने पेस्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि जिसका पेस्ट होता है उसकी वजह से IC सही से बैठ नहीं पाती, और हम लोगों को ये लोग कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, CPU को क्लीन करने के बाद आपने अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद हम आते हैं CPU की तरफ, फिर हम इसको करेंगे CPU की क्लीनिंग। तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। पहले बोर्ड को क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद आपको रैम और CPU को क्लीन करना और रिबॉलिंग का फुल प्रोसेस साथ में बताता जाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है,
क्योंकि मैं इसमें वो कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं उसके लिए सफाई कर रहा था तो मेरे से एक रजिस्टर रिमूव हो गया था। रजिस्टर जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए अभी इसको मैं दोबारा से लगाऊंगा। तो ये क्योंकि कैपेसिटर वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो आप लाजमी नहीं, लेकिन रजिस्टर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मैं दोबारा से रजिस्टर को लगाऊंगा। तो इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब ये मैंने वापस लगा ली, ये मेरे से रिमूव हो गई थी। तो ये बोर्ड तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लीन हो चुका है। तो इसके बाद फिर अब बोर्ड होल्डर में मैं इसको, आपके पास होना चाहिए आईसी कैचर वगैरह हो जो जिसमें आप आईसी को करें। ये मैंने रैम को किया। अब रैम को भी मैं क्लीन करूँगा सोल्डरिंग आयरन से ही, क्योंकि इसमें डैमेज होने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होता और आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी चीज़ 100% बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन से। मेरे से तो आज तक कोई ख़राब नहीं हुआ और रिज़ल्ट भी हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, फ़र्स्ट टाइम में ही मिल जाता है। तो आपने सोल्डरिंग वर्क वगैरह से इसको अच्छे से क्लीन करना है, इसमें से एक्स्ट्रा पेस्ट को और ये जो हमारा ब्लैक पेस्ट होता है इसको भी आपने अच्छे से क्लीन करना है। इसके अलावा जो सैमसंग वगैरह के या दूसरे मॉडल आते हैं जिसमें दूसरा वाइट पेस्ट है, उसका भी सेम प्रोसेस होता है। थोड़ा सा व्यू वगैरह का थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन वो भी इस तरीके से इजीली आपका क्लीन हो जाता है। उसका भी चलो कोई ऐसा मोबाइल आया, मैं आपको साथ साथ उनका भी गाइड करूँगा कि उनको कैसे आपने रिमूव करना है, कैसे आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। इन चीज़ों में क्लीनिंग सबसे ज़रूरी होती है हमारे लिए। जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली। अब मैं CPU पे आ गया। ये CPU की बैक साइड है। CPU की बैक साइड पे भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये आपकी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। आपके तमाम पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपने रैम लगानी है। अगर ये पॉइंट साफ़ नहीं होते तो फिर आपकी रैम में किसी पॉइंट पे कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन की वजह से भी हमारी रैम फिर वर्क नहीं करती। और अक्सर मॉडलों में ये फॉल्ट आता है कि सेट जो हैं वो पोर्ट पे ही स्टिल रहते हैं। वो पोर्ट से हमें ये इशू आती है कि पोर्ट बन रही है और हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो। उसकी यही वजह होती है कि हमारी जो रैम है वो अच्छे तरीके से बैठती नहीं है। अब मैं CPU के जो मैन है इसको भी अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग, आपने देखा होगा मैंने टोटल क्लीनिंग सोल्डरिंग आयरन से ही की है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन बेस्ट है मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बाकी आपकी हैंड स्किल पे, आप अगर उससे ब्लेड से कर सकते हैं ब्लेड से कर लें, तो वो तो आपके हैंड स्किल पे है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपसे ये प्रोसेस होगा। अच्छा, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हमें इशू आता है कि इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो कैपेसिटर वगैरह का इतना इशू नहीं होता। इसलिए चलें, वैसे तो मैं क्लीनिंग उसको करता होता हूँ बचा के, लेकिन आज मैं एक कैपेसिटर रिमूव करूँगा। कैपेसिटर रिमूव करके फिर आपको उसके बाद बताऊँगा कि कैपेसिटर रिमूव करने से भी कोई इशू नहीं आता। इनको मैं अभी रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको रिज़ल्ट भी बता दूँगा। मोबाइल ऑन होना जो भी होगा इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो पहले मैं इनको कैपेसिटर को भी रिमूव कर लूँ, ताकि एक ये डाउट भी क्लियर हो जाए आप लोगों के कि इनसे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। देखें कैपेसिटर मैंने रिमूव कर लिए हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा मोबाइल ऑन होगा तो इंशाल्लाह के कैपेसिटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऑन होने में या किसी चीज़ का कोई मसला नहीं आता। अच्छा, दूसरा ये है कि क्लीनिंग का मैं आपको बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसमें आपको रिज़ल्ट फर्स्ट टाइम मिलता है। तो ये हमारे CPU भी हो गया। अब हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्विंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक का 183, और जो इसके अलावा में एयर है वो हमारी होती है तकरीबन 40 पे, और टेम्परेचर में रखता हूँ 350 पे।
इससे इजीली आपकी वन टाइम में रिबॉल हो जाती है, कोई भी आईसी हो। तो इसको हमें अभी रिबॉल करके फिर उसके बाद हम इसकी जो रैम है उसको भी रिवॉल्व कर लेने और इसको बोर्ड में अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। ये कि हमारा सीपीयू तकरीबन रिवॉल्व हो चुका है। इसमें से अभी भी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके जो एक्स्ट्रा पेस्ट है या उसके आते हैं पीपीडी पेस्ट वगैरह होते हैं उसको क्लीन करेंगे। तो इसमें आपको अभी भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि रिवॉल्व नहीं हुए। तो इसके लिए दोबारा से इसको साफ़ करने रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से इसको हम यहाँ से ही स्टेंसिल को सेट करके और इस जगह पे पेस्ट से इसको रिवॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमें फुल उसकी रिबॉलिंग की ज़रूरत नहीं है कि क्लीन करके दोबारा से रिमूव करके करें। इसको मैंने वहाँ से ही जितने पॉइंट थे वो दोबारा से मैंने लगा दी, उसके बाद हम इसको फिर से रिवॉल्व करेंगे। ये अभी रिवॉल्व होगी है। रिवॉल्व होने के बाद अभी मैं आपको फिर से सीपीयू की कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे कि अब हमारे जो पॉइंट थे वो भी रिवॉल्व हो गए। अब मैं इसको जो उस पर फ्लक्स पे तो वो डाल के इसको मैं सारे को वो कर दिया। अब ये जो है हमारी जो रैम है, ये रैम को आप देखें, रैम के मैंने पॉइंट कुछ वो थे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से, इसका भी सेम प्रोसेस है, इसको भी इसी तरीके से आपने रिवॉल्व करना है। टेम्परेचर भी सेम है और पेस्ट भी ये सेम ही 183 वाला ही है मैकेनिक का। ये इसमें मैं एक नया तजर्बा कर रहा था। मैंने ऊपर गिलास रख के तो ग्लास से ट्राई की तो रिवॉल्व तो हो गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये गिलास मेरे पास बहुत बारीक था तो ये उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मैंने डबल गिलास रखा हुआ था। जो हमारे पास ओसीए गिलास होते तो आपको ये ओसीए नज़र आया होता मेल्ट होता हुआ, वो मैंने हटा दिया। तो अब हम इसको सिर्फ टेम्पर्ड गिलास है तो इसके ज़रिए इसको रिवॉल्विंग इससे भी इजीली हो जाता है। ये देखिए हमारा ग्लास डैमेज भी हो गया क्योंकि ये बहुत बारीक सा ग्लास था, लेकिन हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये बनाने का मकसद ये था कि एक ये तरीका भी है, आप इस तरीके से भी इजीली रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्व हो चुकी है, सिर्फ इसमें एक बॉल नहीं है। अब एक बॉल के लिए हमने दोबारा से इसको नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसमें एक बॉल यहाँ ही रख के इसको यहाँ से थोड़ी सी हीट देंगे तो ये हमारी बॉल यहाँ पे परफेक्ट सोल्ड हो जाएगी। ये हमारा तकरीबन तीनों चीज़ें तैयार हैं। तो अभी पहले उसको सीपीयू को फिक्स करेंगे बोर्ड में। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से, ये मैं फिर भी एक बार चेक कर रहा था, सफाई कर लूँ फिर उसके बाद, ताकि इसको हम सीपीयू को भी इसमें फिक्स करेंगे बोर्ड में। आपने डायरेक्शन वगैरह लाजमी देखनी है। डायरेक्शन के बाद आपने सीपीयू को वो किया और इसको मैं फिक्स करने के लिए सेम 380 हीट है और जो इसकी एयर है वो है 70 पे। तो इसमें मैं इसको इसको भी बड़े ध्यान से, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत जल्दी भी आपने नहीं इसको छोड़ देना, क्योंकि इसको आपने अच्छे तरीके से फिक्स करना है बोर्ड में। ये सीपीयू लगाने के बाद हमने इसकी जो है कंप्यूटर के साथ पोर्ट चेक कर लेनी है। मेरे जो है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका पोर्ट, क्योंकि उसके लिए मेरे को अलग से कैमरा चाहिए होता, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो ये हमारा सीपीयू परफेक्ट लग चुका है और इसमें ये पोर्ट पे है। तो ये रैम में थोड़ा सा मुझे कुछ पॉइंट में फ़र्क नज़र आ रहा था, कुछ बड़े छोटे थे, तो इसके लिए मैं इसको दोबारा से रिवॉल्व कर रहा हूँ रैम को। तो रैम को रिवॉल्व करने के बाद हम इसको लगाएंगे। हमारी रैम रिवॉल्व होगी। अब रिवॉल्व होने के बाद हमने इसको भी डायरेक्शन देख के इसको भी उसके ऊपर बिठा देना है।
तो इसके लिए भी अब हम तकरीबन वही यूज़ करूँ 380 हीट है। अच्छा, इसको बिठाने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है बोर्ड को। तो ये मैंने हल्की से अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद हम इसको अब अच्छे तरीके से चेक करने के बाद तो इसको थोड़ा सा कूल होगा, फिर उसके बाद में आपको ये दिखाते हैं। अभी बोर्ड को इसमें फिक्स करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि हमारा फॉल्ट हल हुआ है कि नहीं। ये बोर्ड को मैंने इसमें फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अभी इसको चेक करते हैं कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। मोबाइल ऑन तो हो गए, तो ये ऑन होने के बाद वाइट स्क्रीन पे आ जाता था, लेकिन अब चेक करते हैं पहले। MIUI के लोगों पे आ गए, इसका मतलब ये हमारा फॉल्ट तकरीबन सॉल्व हो चुके। लेकिन फिर भी जब तक ये फॉलो, ये देखिए हाँ ऑन हो गया, तो टच वगैरह वर्क कर रहा है। पासवर्ड तो हमें नहीं मालूम, तो इंशाल्लाह ये कॉन्टेक्ट नंबर है जो। उसके अलावा आपको कभी भी मतलब किसी भी तरह के फॉल्ट में आप हों तो आप उसको हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको इंशाल्लाह उसका भी सलूशन बता दिया जाएगा।